बड़ी पार्टियां, क्योंकि उन बड़ी पार्टियों की कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब है कि जैसे मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उनका क्या व्यू है, क्या विजन है रीजन में, जो इलाके के अंदर खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, मतलब वो उनकी जो स्ट्रेटेजिक व्यू होता है ना, वो सबका खत्म हो गया है। और वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो प्रॉक्सीज बन जाएंगी। कोई पाकिस्तान की प्रॉक्सी होगी, कोई इंडिया की प्रॉक्सी होगी, कोई अमेरिका की प्रॉक्सी होगी, कोई अरब मुल्क की प्रॉक्सी होगी, कोई किसी मुस्लिम मुल्क की प्रॉक्सी होगी, कोई किसी की प्रॉक्सी, कुछ मतलब वो प्रॉक्सियां सी होंगी। और वो कोई एक होता है ना कि एक रियासत को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टियां। अच्छा, मैं ये क्यों बात कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब आप देखें बांग्लादेश में जैसे नरेंद्र मोदी गए तो वहां पे शेख हसीना वाजिद वहां पे आजकल वजीर आजम है। अच्छा, हसीना वाजिद जो है, ये शेख हसीना वाजिद अपने नाम के साथ शेख इसलिए लगाती है कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था जी। और वाजिद इसलिए लगाती हैं कि बेवा हैं, इनके शौहर वाजिद मियां का इंतकाल हो गया था 2009 में। तो शेख हसीना वाजिद वहां पे यानी मुजीबुर रहमान की साहबजादी वजीर आजम है। अब उनकी एक बिल्कुल क्लैरिटी है। अवामी लीग जो कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी, उसकी वो अब सदर हैं 1981 से, वहां पे वो उसको रिप्रेजेंट करती है, उस थॉट को, उस फिक्र को। और वो बड़ी क्लोज है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने जाहिर है उस वक्त मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, खुल के सपोर्ट किया। और इसीलिए नरेंद्र मोदी गए तो वहां पे यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी ने, वो कहते हैं ना, क्लेम किया उन्होंने कि हमने हमारे ही जवानों ने यहाँ पे शहादत शहीद हुए, भारतीय, वो अपने फौजियों को भी शहीद कहते हैं, वो कहते हैं हमारे जवान जो है वो शहीद हुए भारत के, और हमने कुर्बानियां दी। शहीद का लफ्ज़ वो भी इस्तेमाल करते हैं अपनी फौज के लिए। और उन्होंने जो है वो इतना कुर्बानियां देके बांग्लादेश को आजाद करवाया पाकिस्तान से। तो एक तरह से आप समझें कि वहां पर एक हसीना वाजिद एक तरह से इंडियन कठपुतली टाइप जो है एक खातून है जो वहां पे बैठी हैं। तो वो एक आपको समझ में आता है कि उनका क्या नुक्ता नजर होगा हसीना वाजिद का, मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। अच्छा, उनके सामने खालिदा जिया है ऑपोजिशन में। तो खालिदा जिया जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान उनकी बेवा हैं, जिनका कत्ल हो गया था और जिनको कत्ल कर दिया गया था। और उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा बड़े अरसे तक कि जो मुजीबुर रहमान को मारा गया था, मुजीबुर रहमान को फौजियों ने मारा था, इनके शौहर को, जो खालिदा जिया हैं, उनके शौहर को भी फौजियों ने मारा। तो खालिदा जिया के शौहर को जिन फौजियों ने मारा, कहा जाता है कि वो मुजीबुर रहमान के करीब थे, और मुजीबुर रहमान को मारने वाले फौजियों में इनके शौहर थे जिनको मार दिया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल जो जियाउर रहमान थे। तो यानी वहां पर एक क्लैरिटी के साथ आपको बिल्कुल दो अपोजिट पार्टियां नजर आती हैं कि वहां पर इनकी ये थिंकिंग होगी और इनकी ये थिंकिंग होगी। वो मतलब वहां कोई मुकमगा नहीं होगा, कोई मफाहमत की सियासत नहीं होगी कि लूट मार करो, एनआरओ करो, मिल जाओ, जमहूरियत का हुसन, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाम उनका हसीना जरूर है, कोई जमहूरियत का हुसन वहाँ पे नहीं। वो बिल्कुल छोटा सा एक मुल्क, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपने आप को एक दो पार्टियां हैं। अच्छा, अब वहां नरेंद्र मोदी साहब गए, नरेंद्र मोदी साहब ने कमाल, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए उनके सारा, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई इशू उनका नहीं हुआ। जो बज़ाहिर तासुर मिल रहा है ना कि पाकिस्तान के साथ कोई मसला हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वहां जाके नरेंद्र मोदी साहब ने चाइना के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक किया है। और वो इसलिए किया है कि मैं मुख्तसर से सादा अल्फाज में बात करता हूं, फिर मैं आ जाता हूं पाकिस्तान, ये मुश्किल बातें मैं छोड़ देता हूं। वो इस तरह से की है कि चाइना जो है वो चाइना और इंडिया के दरमियान एक जंग हो रही है इंडियन ओशन पे, यानी बहरे हिंद जिसे हम कहते हैं ना, उसकी बालादस्ती की जंग है कि बहरे हिंद में किसकी पावर आने वाले 10-20 सालों में, किसका कब्जा होगा पानियों पे, यहां से तेल किसका गुजरेगा, किसकी सी लेन्स होगी। तो ये बहरे हिंद के ऊपर कब्जे की एक जंग है। अब उसके ऊपर चाइना ने, जो आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि वो ऐसी जगह पे चाइना बंदरगाहों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो एक तरह से वो पूरे इंडिया को घेर रहा है। मसलन उसने चिटागोंग बांग्लादेश में, उसने म्यांमार या बर्मा में, उसने मालदीव में बंदरगाह बना दी, उसने श्रीलंका में एक बंदरगाह बना दी, यानी बिल्कुल जो, ताकि इंडिया को फीलिंग है कि हमें चाइना घेर रहा है। गवादर
को भी उसमें ऐड करते हैं वो। अच्छा, फिर और आगे चला गया, जिबूती में चला गया, नामीबिया में चला गया, यानी ऐसे करके पूरे जो इंडियन ओशन है आप शुरू करते हैं बिल्कुल उसके मशरकी हिस्से से शुरू करें और उसके बाद आप मगरबी हिस्से में आ जाएं बहरीन के, तो ऐसे करके एक पूरा आपको लगेगा कि चाइना जो है वो घेर रहा है, समंदर के अंदर घेर रहा है इंडिया को। अच्छा, अब इंडिया में जो चाइना ने बंदरगाहें बनाई उसमें एक श्रीलंका की भी है जहां हमारे आर्मी चीफ हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां हमारे आर्मी चीफ हैं श्रीलंका में, वहां पर जो पोर्ट बनाई वो चाइना ने बनाई। और वहां पे कुछ अर्से पहले इंडिया को इतराज हुआ कि वहां पे चाइना की सबमरीन या अब्दोज वहां पे पाई गई है, तो बड़ा शोर मचाया, मोदी साहब गए वहां श्रीलंका, बड़ा वहां हंगामा हुआ इंडिया का कि ये सबमरीन क्या कर रही है वहां पे। बहरहाल, अच्छा, अब क्या हुआ कि मोदी साहब ने वहां जाके जो मुआहदे, बहुत सारे मुआहदे किए, उनको लैंड डिस्प्यूट था, ये था, बहुत सारे वो एक दरिया के ऊपर, लेकिन जो अहम तरीन बात हुई है वो ये हुई है कि जो चिटागोंग की बंदरगाह है, चिटागोंग की बंदरगाह पे चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाइना ने चिटागोंग की बंदरगाह पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने इजाजत ले ली है कि अब भारत के जो बहरी जहाज हैं वो भी जाके वहां पे खड़े हुआ करेंगे। सही। अच्छा, इसके ऊपर अब एक नया मसला, यानी पाकिस्तान का इशू नहीं है, पाकिस्तान क्या मसला है, भारत ने चाइना के साथ एक परमिशन लेकर तो उनका एक पंगा चल, यानी वहां पर एक मसला उन्होंने किया कि चिटागोंग के अंदर जो है वो इंडिया के अब वेसल्स की परमिशन ले लिए। अब जो हसीना वाजिद है वो ऑलरेडी एक तरह से इंडियन लॉबी या इंडियन जो भी करतूतरी कहा जाए, जो भी कहा जाए, वो जाहिर उनकी पूरी हिस्ट्री है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की। अब वो वहां से इंटरनल प्रेशर बिल्ड होगा हसीना वाजिद के लिए कि ये आपने क्या किया, एक मिनट ठहर जाए, क्योंकि अच्छा वो कोई प्रो पाकिस्तान इशू नहीं है, वो ये कि भाई हम बांग्लादेश या हम बंगाल के लोग हैं तो बांग्लादेशी हैं, तो ये बीच में इंडिया कहां से घुसाया, ये तो हमारी चाइना के साथ हमने चिटागोंग की बंदरगाह बनाई थी। अब समझिए बात, तो एक्चुअली तो इंडिया ने एक्चुअली चाइना के साथ ले लिया पंगा। अच्छा, अब दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है श्रीलंका में, वहां हमारे आर्मी चीफ गए। एक और मैं बात कहने वाला हूं, ये मेरा अपना बिल्कुल अंदाजा है, मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों महसूस हो, मुझे महसूस ही हो रहा है कि जो ये रोहिंग्या मुसलमान है ना, इनकी भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनने जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो गए हैं बांग्लादेश, और ये 12 लाख जो मुसलमान हैं जिनके बारे में हसीना वाजिद साहिबा ने जो अपने फरमुदात बयान किए, जो गालियां दी हैं उनको कि हम नहीं घुसने देंगे, मार देंगे, फला करेंगे, ये करेंगे, जमात इस्लामी वालों को फांसियां, ये फांसी उनका। अब इस पूरे चक्कर में वो जो मुसलमान इस वक्त बैठे हैं समंदर में, उनकी मदद को जो भी पहुंचेगा और जो भी जाएगा वहां पे, आप समझें वो हसीना वाजिद के लिए और इंडिया के लिए वो एक अजाब होगा। जी। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में, यानी हो सकता है कि वो, देखिए निकाला तो म्यांमार ने है ना, लेकिन हो सकता है कि वो म्यांमार की तरफ ना जाएं, हो सकता है कि वो बांग्लादेश में घुसें, क्योंकि बांग्लादेश ने तो उनके साथ अच्छी खासी, दोनों मुल्कों ने, म्यांमार ने भी और बांग्लादेश ने भी, तो इनका एक आने वाले दिनों में कोई अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिलिटेंट दाइश ऑलरेडी उनको अप्रोच कर चुकी है, लेकिन इनका कोई और रोल भी बन सकता है इन ये जो लोग समंदर में सब घूम रहे हैं। अच्छा, अब जो आपके ये गिलगित बल्तिस्तान है, अब ये देखें ना, ये स्ट्रेटेजी है। अब पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में आप चले जाएं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, दो ऐसे क्लैरिटी है, कोई मुकमुका तो अब तस्वुर भी नहीं कर सकता कि, और मुकमुका किस बात पे हो कि जी दोनों कहें कि हमने खा लिया, तुमने खा लिया, अब हमने खा लिया, मतलब इस तस्वुर भी नहीं कर सकते ना आप। तस्वुर करें वो कोई खालदा जिया और हसीना वाजिद कहें कि अब हमने खा लिया, 5 साल तुम खाओ, 4 साल हम खाएं, फिर तुमको, मतलब छोटे छोटे मुल्कों में ये तस्वुर भी नहीं है जहां पे जमहूरियत एग्जिस्ट करती है। आप सोचिए ना, लेबर और टोरीज कहें कि अच्छा हम इस दफा हम जीत जाते हैं, अगली बारी तुम्हारी हो जाएगी, फिर हम खाएंगे, फिर तुम खाओ, फिर हम खाएं, तो ये कहीं नहीं हो रहा। और अमेरिका में गए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, क्या भाई अब हम तुम इस तरह, तो कहीं भी, ये पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहां पर मुस्लिम लीग, यानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, वो जो है वो इस वक्त हो गई है प्रो इंडिया, यानी अच्छी अजीब सूरत हाल है। और जो पीपल्स पार्टी यानी जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्रो चाइना, जिनको न्यूक्लियर के चक्कर में वो हेनरी किसिंजर धमकी लगा के चले गए, वो कड़क करके उधर से एनआरओ अमेरिका करवा रहे हैं। अच्छा, अब वो सब, अच्छा वो जो सुर्ख है एशिया सुर्ख है, वो जो नारे लगते थे सारे,
एएनपी और कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट पार्टियां सारी होती थी जो जमाने में, जो रशिया के साथ होती थी, वो सारे नारे लगा रहे होते थे कम्युनिज्म ये वो सारे तड़क करके गिर गए जाके अमेरिका की झोली में। अब वो अमेरिकी वो यानी वो लिबरल जो हैं वो तड़ करके वो कैपिटलिस्ट हो गए। तो अब उसमें नजरिया, अच्छा मजहबी पार्टियां या तो मसालिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हर मजहब